आज इंडिया में 5 करोड़ से भी ज़्यादा लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं। उसमें से मैं भी एक हूँ। लोग ग्रेजुएट तो हैं पर उन्हें नौकरी नहीं मिलती। इंडिया की 146 करोड़ पॉपुलेशन में 10% से भी कम लोगों के पास पूरे देश की इनकम का 58% हिस्सा ऑक्यूपाइड करते हैं और उनमें से भी अमीर 1% लोगों की बात करें तो उनके पास पूरे देश की इनकम का 40% हिस्सा है और जो बचे 50% पॉपुलेशन है उनके पास पूरे देश का टोटल इनकम का मात्र 15% हिस्सा है। मतलब अगर पूरा भारत मिलकर 100 रुपया कमा रहा है तो और 100 लोगों की ही पॉपुलेशन है तो जो 10% लोग हैं वो 10 लोग हैं। ये जो 10 लोग मिलकर 90 रुपये कमा रहे हैं और बचे 90 लोग मिलकर 10 रुपये कमा रहे हैं। मतलब कि जो अमीर है वो और अमीर होते जा रहा है और जो गरीब है वो और गरीब होते जा रहा है, क्योंकि गरीब जिस कुर्सी में बैठ रहा है उस कुर्सी के लिए 10 लोग बाहर उसका इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि कंपटीशन ही बहुत ज़्यादा है। तो आज के इस वीडियो में हम इंडिया के अनएम्प्लॉयमेंट को अच्छी तरह से समझेंगे और लास्ट में समझेंगे कि हम इससे कैसे बच सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राहुल और आप देख रहे हैं द हिंदू 71। तो देखिए, रेलवे के लिए 32,000 सीट्स निकलती है जिसके लिए अप्लाई करने वाले लोगों की संख्या लगभग 1 करोड़ से भी ज़्यादा है। ऐसे ही यूपीएससी एग्जाम के लिए 13 लाख लोग अप्लाई करते हैं जिसमें से होता है सिर्फ 1000 लोगों का ही। मतलब 13 लाख लोग लड़ रहे हैं सिर्फ 1000 सीट के लिए। लोग नौकरी के लिए पागल हो रहे हैं। जैसे कि यूपी में 5वीं पास के लिए प्यून की 62 पोस्ट निकली थी और जिसके लिए अप्लाई करने वाले 50,000 ग्रेजुएट, 25,000 पोस्ट ग्रेजुएट और 3,700 पीएचडी होल्डर्स थे सिर्फ एक प्यून की नौकरी के लिए। वहीं रायपुर में 91 प्यून पोस्ट के लिए 2 लाख कैंडिडेट ने अप्लाई किया था। मतलब सिर्फ लोग प्यून की नौकरी के लिए पागल हो रहे हैं। एक ग्रेजुएट लड़का जिसने 4 साल की इंजीनियरिंग करके ग्रेजुएशन की डिग्री ली है वो आज सिर्फ एक डिलीवरी बॉय बनकर रह गया है। और एक MBA लड़की जिसने टॉप यूनिवर्सिटी से MBA पास आउट हुई है वो आज घर पे बैठ के नौकरी ढूंढ रही है। ये मिसालें नहीं हैं बल्कि हमारे सिस्टम की हकीकत है। और जिसके पास भी नौकरी है उनके पास भी कोई सिक्योरेंस नहीं है। साल 2020 में CMI की रिपोर्ट के अनुसार 12 करोड़ इंडियंस ने अपनी नौकरी खो दी। साल 2023 में 6% से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट वर्कर ने अपनी नौकरी खो दी। जून 2023 की बात करें तो लगभग 11,000 इंडियन स्टार्टअप एम्प्लॉयज़ को लेड ऑफ किया गया। पेटीएम ने साल 2024 में लगभग 3500 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया। फ्लिपकार्ट ने लगभग 1500 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया। स्विगी ने 400 से ज़्यादा, अनअकैडमी ने 900 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया। और वहीं हम बात करें तो बायजूस ने करीब 500 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया। अगर हम फेमस कंपनी हिंदुस्तान यूनिवर्स की बात करें जिसके अंदर 50 से ज़्यादा प्रॉफिटेबल कंपनी आती है जैसे डव, लाइफबॉय, क्लोजअप, वैसलीन और हॉर्लिक्स जैसे प्रॉफिटेबल कंपनी आती है। अगर हम इसकी बात करें तो इसने सिर्फ एम्प्लॉय के नाम पर सिर्फ और सिर्फ 21,000 एम्प्लॉय रखा है। मतलब कि इंजीनियरिंग और MBA के बाद भी नौकरी मिलेगी कि नहीं कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि अब वो चीज़ लिमिटेड हो चुकी है। अब आप बोलेंगे कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट तो काफ़ी कम होता जा रहा है, काफ़ी सक्सेस होता जा रहा है इंडिया। तो आखिर कैसे इंडिया के लोग अनएम्प्लॉयमेंट रेट तो वो हुए क्योंकि आजकल इंडियंस अपने फील्ड को छोड़कर दूसरे फील्ड में काम कर रहे हैं। जैसे कि पियून की जॉब, हेल्पर की जॉब, कुछ लोग तो लेबर का भी काम कर रहे हैं तो कुछ लोग डिलीवरी बॉय बन जाते हैं। और जिनको इन समय नौकरी नहीं मिलती है वो बीटेक चाहे वाला, MBA चाहे वाला जैसे स्टार्टअप खोलते हैं। और देखो, जो कंपनी प्रॉफिट में है ना वो भी एम्प्लॉयज़ को कम से कम सैलरी देती है, क्योंकि कंपनी के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आपके सीट खाने के पीछे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं और कंपनी उसको कम से कम सैलरी देकर भी रख सकती है और वो काम करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। और यही सबसे बड़ा कारण है कि इंडिया के लोगों की सैलरी बढ़ती ही नहीं है, क्योंकि कंपनीज के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। देखो, इंडिया में एवरेज इंसान 90% लोग 25,000 से कम कमाते हैं और अगर कोई इंसान 25,000 से ज़्यादा कमा रहा है तो वो इंडिया के टॉप 1% में आता है।